एक वर्ड सुनो, पोजीशन। ये वर्ड सुनते ही सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में क्या आया? एक पॉइंट है, किसी 3D स्पेस में है या फिर किसी एक्स वाई प्लेन में है, कहीं पर है, किसी प्लेन पे है और तुमसे किसी खास दूरी पे कोई पॉइंट है। पोजीशन वर्ड सुनते ही तुम्हारे दिमाग में ऐसा कुछ इमेज आ रहा होगा। अब एक बात बताओ, इस पॉइंट से तुम खुद को अगर रेफरेंस मानो तो तुम उस पॉइंट तक जा भी सकते हो, यानी तुम्हें यह भी दिख रहा होगा कि ये पॉइंट तुमसे किधर है, इस तरफ है या फिर मतलब जिधर भी है वो एक तुम्हारे पास एक डायरेक्शन का परसेप्शन होगा कि अगर एक पर्टिकुलर तुम खुद से उस पॉइंट तक अगर एक लाइन ड्रॉ करो और उस लाइन पर चलो तो तुम उस पॉइंट तक पहुंच जाओगे। यहां पे ध्यान देने वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो पोजीशन है उसके पास दो चीजें होती है। एक मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या होता है? किसी रेफरेंस से उस चीज की दूरी। दूसरा यह है कि तुम्हें डायरेक्शन भी पता है, यानी तुम अगर ऐसे फेस कर रहे हो और वो पॉइंट अगर अभी कभी इस तरफ है, तुम्हारे दिमाग में ऐसे आ रहा है कि यहाँ कहीं है, ऐसे अगर आंख बंद करो तो तुम ऐसे चलो, ऐसे मुड़ोगे, फिर यहाँ पे चलोगे और वहां तक पहुंच जाओगे। यानी तुम्हारे पास एक डायरेक्शन है प्लस वहां पर पहुंचने के लिए, मतलब वहां पर पहुंचने के लिए तुम्हारे पास एक टूल है। तो जो पोजीशन होता है ना वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी वैसी क्वांटिटीज को बोलते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। बिना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताए उस क्वांटिटी को फुल्ली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। या जैसे हम तुम्हें एक बात मतलब एक चीज अगर बताएं कि तुम अपने दोस्त के घर जाओ, या चलो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। दो लोगों को मैंने बोला कि जाओ एक कार पे धक्का लगाना है, वो दोनों गए, एक ने इधर से धक्का लगाया, एक ने इधर से धक्का लगाया। क्या कार मूव करेगी? नहीं करेगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मेरे को स्पेसिफिकली उन दोनों को यह बताना होगा कि तुम दोनों ही कार के पीछे की तरफ से धक्का लगाओगे, कार के आगे की तरफ। इसका मतलब बिना डायरेक्शन बताए ये इंफॉर्मेशन, फोर्स का जो इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीट नहीं है, हमें डायरेक्शन बताना ही बताना पड़ेगा। ठीक है, तो अब जहां तक बात, अब देखो, मान लो वो जो पॉइंट हमारे पास है, मान लो कि मान लो हमने एक पॉइंट लिया जिसको हम कह रहे हैं कि वो एक्स वाई प्लेन में है, मान लो वो किसी कोऑर्डिनेट पे है 2,3। ठीक है, उसका कोई कोऑर्डिनेट है। इसका मतलब इसका एक एक्स कंपोनेंट है, इसका एक वाई कंपोनेंट है। और अगर तुम्हें यहां से यहां जाना है तो तुम्हें इस लेंथ, इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू जो भी आएगा, ये √9 + 4 √13 आएगा। इतना यूनिट्स तुम इस लाइन पर ट्रेवल करोगे तो तुम इस पोजीशन पर, मान लो ये पॉइंट P है, पहुंच जाओगे। तो ये 13 इसका मैग्नीट्यूड है। और अब मान लो, अब देखो नॉर्मली क्या होता है, ऐसा हम करते क्यों है? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो कैलकुलेशंस है किसी भी दो पॉइंट बीच के डिस्टेंस, ये क्या नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, ये क्या हम कभी कैलकुलेट करते हैं? ये यूजुअली ये मशीन्स करते हैं। किसी भी काम के लिए, जीपीएस समझ लो, या फिर रोड कंस्ट्रक्शन है, या फिर कुछ भी काम है, कोई मैप बनाना है, कोई भी काम है, दो या गाड़ी चलानी है, प्लेन उड़ रहे हैं, कोई भी दो काम, कोई भी दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस कैलकुलेशन करना होता है, क्या हम करते हैं? क्या ये हमेशा कंप्यूटर्स करते हैं। और कंप्यूटर्स को उस डायरेक्शन में, कंप्यूटर्स को वैसी इंफॉर्मेशन चाहिए जो इजीली एनालाइजेबल हो, एनालाइज कर सकता हो, उसको इजीली मैनिपुलेट करके उससे कुछ यूजफुल डेटा निकाल सकता हो। तो कंप्यूटर सिस्टम काम इसमें नहीं करता है कि मेरे से लेफ्ट में कोई है, मेरे से राइट में कोई है, मैं थोड़ा इधर चलूं उधर चलूं तो वहां उसके घर पहुंच जाऊंगा। कंप्यूटर को चाहिए कोऑर्डिनेट्स। अगर कोई चीज सिंगल स्ट्रेट लाइन में है तो तुम एक कोऑर्डिनेट से बता सकते हो, सिंपली एक्स में मान लो एक नंबर लाइन बना दिया, मान लो वो तुमसे राइट साइड वाले को मान लिया पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड को मान लिया नेगेटिव है। तो कोई तुमसे अगर 4 किलोमीटर या 400 मीटर है तो 400 पे वो एक्स कोऑर्डिनेट में 400 पे है, ये तुम बता सकते हो। तो डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों आ गया, 400 मीटर उसका डिस्टेंस आ गया, प्लस पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो ये इसका डायरेक्शन आ गया। बट अगर कोई चीज 2 डायमेंशन में है, 3 डायमेंशन में है, मतलब कहने का मतलब अगर मूवमेंट 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन में है तो हमें एक्स वाई भी चाहिए होगा। 3D स्पेस में है यानी 3 डायमेंशनल में, तो एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे। तो बेसिकली, और कंप्यूटर सिस्टम्स को ईस्ट वेस्ट नहीं पता होता है, इसलिए हम क्या डिफाइन करते हैं?
इसलिए हम डिफाइन करते हैं पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव एक्स और नेगेटिव वाई, या यूं कह लो वाई डैश जो भी होता है हमारे पास, या फिर वाई एक्सिस और ये वाई डैश जो नेगेटिव वैल्यूज की तरह पॉइंट आउट करता है। तो ये काम हमारे पास है, ये कंप्यूटर्स को बताने के लिए है कि कोई चीज ऑपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव। अब ये हमारा सिस्टम है, हमने इसको ऐसे एज्यूम किया, ये जरूरी नहीं हो सकता है कोई ऐसा सिस्टम भी हो सकता था, या हो सकता है ऑलरेडी काम कर रहा हो। कई तरीके के सिस्टम हो सकते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम हो सकते हैं जिसमें तुम्हारा राइट ही नेगेटिव हो, लेफ्ट पॉजिटिव हो सकता है, बट सारे नियम बदल जाएंगे। बट ये हो सकता है, ये हमने एज्यूम कर लिया कि इधर वाले को पॉजिटिव मानेंगे तो उसके उल्टे तरफ वाले को नेगेटिव मानेंगे, क्योंकि कंप्यूटर को कुछ ना कुछ बताना है। वो कैसे कैलकुलेट करेगा चीजों को, उसको न्यूमेरिकली एनालाइजेबल डेटा देना है। तो इसके लिए हम सारी चीजों को जो डिफाइन करते हैं वो डिफाइन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट्स, जो कि एक्स वाई जेड के फॉर्म में होता है। और सिंपली अगर वो एक डायमेंशन में है, मान लो हमारे पास कुछ ऐसा है कि कोई मूवमेंट है वो ऐसा है बिल्कुल, तो वो स्ट्रेट लाइन में है तो वो वन डायमेंशनल होता है। कोई मूवमेंट स्ट्रेट लाइन में नहीं भी होता है, टू डायमेंशनल मूवमेंट भी होता है, थ्री डायमेंशनल मूवमेंट भी होता है। एक चीज पहले क्लियर करो, पोजीशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। डायरेक्शन वो इंफॉर्मेशन है जो कि हमें एक रेफरेंस पॉइंट से उस पॉइंट तक पहुंचने में हेल्प करता है। पहुंचना कह लो या जो भी करना कह लो, या वहां जाना मतलब देखना, जो भी कह लो, यानी एक इंफॉर्मेशन है, हम यहां से वहां पहुंच सकते हैं, इसको डायरेक्शन कहते हैं। ये कई तरीकों से बताया जा सकता है जो कि हम बाद में सीखेंगे इसको कैसे कैसे बताया जाता है। बस मोटा मोटी ध्यान देने वाली बात यह है कि पोजीशन उस चीज को, पोजीशन के वेक्टर, पोजीशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखो, जब पोजीशन चेंज होता है, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे गए तो तुम एक डिस्टेंस कवर करते हो। अब जब डिस्टेंस कवर करते हो, तुम्हारा कोई मूवमेंट है, कितने फास्ट तरीके से डिस्टेंस कवर कर रहे हो, कितना फास्ट है कितना स्लो है, कहने का मतलब रैपिडिटी ऑफ द मूवमेंट या फास्टनेस ऑफ द मूवमेंट, जो भी कह लो, एक वर्ड है जिससे कि एक वर्ड निकल कर आता है, उसे कहते हैं स्पीड। बट स्पीड खैर बाद की बात है, सब उससे पहले भी एक वर्ड निकल के आता है जिसे कहते हैं मोशन, जो कि हमारा चैप्टर भी है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अब मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन ये इतना इंपॉर्टेंट है कि जितने बाकी सारे भी मोशन होते हैं ना, उन सबको भी एक स्ट्रेट लाइन मोशन में पहले कन्वर्ट किया जाता है, फिर एनालाइज किया जाता है, फिर पढ़ा जाता है। यूजुअल इन जनरल ऐसे ही होता है, क्योंकि डायरेक्टली किसी भी 2D मोशन या 3D मोशन को एनालाइज करना मुश्किल होता है। तो अब तो हम ना सबसे पहले ये देख लेते हैं कि वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन, थ्री डायमेंशनल मोशन क्या होता है। वन डायमेंशनल मोशन होता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, और टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल, देखो इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। अच्छा पहले एक क्वेश्चन देखो, एक हमने बनाया मूवमेंट, एक्स वाई एक्सिस है हमारे पास, या सुनो, एक मूवमेंट ऐसा हो रहा है, बिल्कुल एक मूवमेंट ऐसा हो रहा है कि हमारे पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और एक पॉइंट ए से पॉइंट बी मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। और एक ऐसा है, उसे समझो, तुम जहां खड़े हो, तुम जिस रूम में हो, जहां भी हो, उसे 3D स्पेस है एक, तो वो जैसे ये रूम है, इस रूम के एक कॉर्नर से कोई भी चीज निकलकर उधर क्यूबाइडल बिल्कुल दूसरे कॉर्नर पे जा रही है, तो वैसा मोशन है। यानी ये अब हम जो बना रहे हैं वो 3D में बना रहे हैं, कि 3D में उस चीज को कैसे दिखाएंगे। तो देखो, ये हमारा जेड एक्सिस मान लिया हमने, इसको एक्स एक्सिस मान लिया, तो ये हमारा वाई एक्सिस आएगा, तो ये नेगेटिव वाई है। ये अब यहां से कोई चीज निकल रही है और बिल्कुल ये जा रही है ऑपोजिट तरफ, यानी ये एक 3D में इतना समझ लो तुम, कोई तुम्हारे घर, हाँ मतलब कि समझ आ गया होगा कि एक कमरे के एक कॉर्नर से ऑपोजिट, डायगोनली ऑपोजिट दूसरे क्यूबाइड के डायगोनली ऑपोजिट दूसरे कॉर्नर पे कोई चीज मूव कर रही है। तो ये मूव, तो अब ये बताओ इसमें से कौन सा वन डायमेंशनल मोशन है? सोच के देखो थोड़ा सा, देखो वन डायमेंशनल मोशन, एक बार और सुन लो, वन डायमेंशनल मोशन किसको कहते हैं? अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा हो। अब ध्यान से अगर देखो तो क्या यहां सभी मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहे हैं या नहीं? यहां सभी मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहे हैं। एक्चुअली ये जो मैंने कोऑर्डिनेट बना दिया ना, ये मे भी तुमको कंफ्यूज कर गया हो, बट ये बनाना जरूरी था,
क्यों? क्योंकि एक बात बताओ, ये जो ए बी है, एक तो ये तो स्ट्रेट लाइन मोशन में है, ये वन डायमेंशनल मोशन है श्योर, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं, ये वन डायमेंशनल मोशन है। ये भी वन डायमेंशनल मोशन है और ये भी वन डी मोशन है। कैसे? अब एक बात बताओ, ये जो कोऑर्डिनेट हमने बना के तुमको कंफ्यूज कर दिए तुमको, वो हो क्या सकता है कि किसने बोला कोऑर्डिनेट एक्स वाई ऐसे एज्यूम करने को? हम तो ऐसे भी एज्यूम कर सकते हैं ना कि एक्स वाई ऐसा हो, ये एक्स में ही तो मूव कर रहा है। तो यानी अगर देखो, अगर किसी एक एक्सिस को तुम अपने मोशन के अलोंग अलाइन कर पाओ तो वो मोशन वन डायमेंशनल मोशन होता है। तो उसी तरीके से अगर एक रूम के एक कॉर्नर से अपोजिट दूसरे कॉर्नर पर कोई मूवमेंट हो रहा है, कोई पार्टिकल यहां से वहां मूव कर रहा है, तो तुम एक एक्सिस ऐसे एक्स एक्सिस ड्रॉ कर सकते हो, ये मोशन भी अलोंग द एक्स एक्सिस हो सकता है, या वाई एक्सिस ड्रॉ कर सकते हो, कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन है। तो स्पेस कैसा दिख रहा है उस पर डिपेंड नहीं करता मोशन स्ट्रेट लाइन है या मोशन 1D है या 2D है, इस पे डिपेंड करता है कि मोशन खुद कैसा है। मोशन अगर एलोंग लाइन है, किसी भी लाइन के एलोंग है, तो वो 1D मोशन है। तो फिर 2D मोशन कैसा होगा, सोच कर बताओ। देखो 2D मोशन ऐसा होगा कि उसके मोशन को ना तुम किसी भी एक लाइन के अलोंग नहीं दिखा पाओगे। जैसे अगर मैंने कुछ ड्रॉ कर दिया ऐसा, एक लाइन कहने का मतलब है एक्स वाई एक्सिस के अलोंग नहीं दिखा पाओगे अगर एक्स वाई एक्सिस एक साथ ड्रॉ किया जाए, या फिर किसी भी स्ट्रेट लाइन मोशन में नहीं आएगा वो। अब यहां पर अगर हम ड्रॉ करें एक्सिस एक्स वाई, कुछ भी ड्रॉ कर लें एक्स वाई, किसी भी तरीके से एक्स वाई ड्रॉ कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मोशन किसी भी एक लाइन के अलोंग नहीं अलाइन किया जा सकता। तो ये एक 2D मोशन होता है। ये 2D मोशन का एग्जाम्पल सिंपली क्या है, देखो 1D का एग्जाम्पल है, एक कार बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर रही है रोड पर। 2D का वही कार अगर रोड पे ऐसे ऐसे मूव करने लगे, अब वो स्ट्रेट लाइन में नहीं है, तो ये 2D मोशन हो गया। यानी अब जो ये मूवमेंट है ना, एक प्लेन में है। 1D मोशन एक लाइन पे होता है, 2D मोशन एक प्लेन पे होता है। अगर रोड को एक प्लेन मान लो ना, तो मोशन बिल्कुल प्लेन में है, प्लेन में वो कहीं भी मूव कर रहा है, तो वो एक 2D मोशन है। 3D मोशन कैसा होगा? 3D मोशन में वो पार्टिकल, वो जो मूवमेंट है वो 2D में ना होकर उससे बाहर आ जाएगा। कहने का मतलब जो ये क्यूबाइडल मूवमेंट था, वो क्यूबाइडल मूवमेंट पहले वो क्यूबाइडल ना हो, पहले वो बिल्कुल फ्लोर पे ही ट्रेवल करे, उस पॉइंट से फ्लोर पे ट्रेवल करके आए ऐसे ऐसे, तो यानी वो फ्लोर पे 2D हो गया, और फिर वहां से वो उड़ जाए सामने की तरफ, तो वो 2D भी हो गया। अब मोशन तुम्हारा एक प्लेन में नहीं है, ना ही अलोंग द स्ट्रेट लाइन है, ना ही अलोंग द प्लेन है। अब वो मोशन पहले प्लेन में था, अचानक फिर बाहर भी निकल गया, प्लेन से उठ के ऊपर आ गया या नीचे चला जाए, किधर भी चला जाए, तो वो एक 3D मोशन कहलाता है। तो जो हमारा चैप्टर है ना, वो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जिसको रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं और वन डायमेंशनल मोशन भी कहते हैं। यही हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, जो कि हम देखेंगे अगले वीडियो में।